आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर एसएएस ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हरुआ वाराणसी के प्रांगण में देश का 76वां गणतंत्र दिवस अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन डॉक्टर अनीश पांडे, प्रबंध निदेशक डॉक्टर यश पांडे एवं डॉक्टर शेर मोहम्मद उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने झंडारोहण किया। इस अवसर पर एसएएस आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल, एसएएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं एसएएस चिकित्सालय के स्टाफ, कॉलेज के 450 शैक्षणिक स्टाफ एवं छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसके उपरांत कॉलेज के एमपी हॉल में 26 जनवरी एवं हमारा संवैधानिक व्यवस्था पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता यश पांडेय, प्रबंध निदेशक ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शेर मोहम्मद उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रबंध निदेशक ने कहा कि 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय उत्सव है जो प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार एवं कर्तव्य का बोध कराता है। आज हमें भारतीय होने का गर्व है। मुख्य अतिथि डॉक्टर शेर मोहम्मद ने अपने संबोधन में कहा कि आज हमारा देश हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हमने बहुत विकास किया है। आज राजकीय एवं प्राइवेट चिकित्सालय प्रत्येक नागरिक को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। सभा को शैलेश कुमार श्रीवास्तव, एडी आदित्य झा, सेंटर हेड प्रधानाचार्य डॉक्टर सत्यम जैन, डॉक्टर डी.के. सिंह, प्रधानाचार्य एसएएस आयुर्वेदिक कॉलेज ने भी संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने नागरिकों को देश की उन्नति में योगदान देने का आह्वान किया। एसएएस कॉलेज के बच्चों ने इस अवसर पर देशभक्ति के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बैठक में एसएएस परिवार के 650 लोगों ने भाग लिया। राजीव सिंह, एचआर व स्मिता भार्गव, दीपक श्रीवास्तव, दीपक यादव, किशन विश्वकर्मा, शिवांश सिंह, अभिषेक गोस्वामी, श्रीमती लक्ष्मी विश्वकर्मा सहित सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। गोष्ठी का संचालन डॉक्टर सत्यम जैन एवं धन्यवाद प्रकाश शिवांश सिंह ने किया। Sir has told everything. It has been covered. Now I would like to tell sir, I would like to thanks to my chairman sir who has given a lot of time to us, ma'am, and Diwakar sir and समय चला जाता है, चला गया, और कभी ये मत सोचो कि ये करूँगा तो वो होगा, ये करूँगा तो वो होगा। रिगार्डलेस मेहनत के काश में पढ़ लेता, काश में ये कर लिया होता। 2 घंटा पढ़ा हूँ लेकिन 4 क्वेश्चन आ रहे थे यार, अगर 2 घंटा और मिल गया होता ना तो शायद मैं पूरा फोड़ गया था, सब कुछ मैं कर लिया था। बोले मैं आदित्य झा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एसएएस हॉस्पिटल हरुआ, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। सभी मीडिया भाइयों का जो इस जो रिपब्लिक डे होता है उसके सेलिब्रेशन को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जब हम बच्चे थे, प्रभात फेरी, बचपन से हम लोग नया ड्रेस पहनना, तो वो इंथुजियाज्म थोड़ा कहीं ना कहीं कम लगता है। तो वी थैंक्स टू यू दैट यू पीपल केम हियर, और आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। आज के कार्यक्रम जो किए गए, बच्चों के द्वारा किए गए, कितने सराहनीय कार्य मारते हैं? बिल्कुल, देखिए, बच्चों को इन्वॉल्व करने का हमारा एक ही मकसद होता है कि बच्चे जो हैं वो कल के भविष्य है। आज से अगर उनमें पेट्रियटिज्म और थोड़ा सा हम लोग उसमें उनको देश के प्रति कर्तव्य का बोध कराएंगे तो आगे चल के वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे। तो उसी में हमारा ये एक कदम है। बाकी आप हॉस्पिटल के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। क्या खूबियाँ हैं इस हॉस्पिटल में और कितनी सुविधाएं मरीजों को दी हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि देखिए, खूबियाँ सारे हॉस्पिटल्स अच्छे हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसको आप कह लें, जो हमारा यूएसपी है वो ये है कि हम लोग एक सिंगल रूफ में, जैसे आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा एक योजना है आयुष्मान भारत योजना। बहुत हॉस्पिटल्स उसको नहीं कर पाते हैं या कर पाते हैं क्योंकि जो भी कारण हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे डेडिकेटेड सारे डिपार्टमेंट्स में आयुष्मान के पेशेंट को निःशुल्क सुविधा देते हैं। और आप कहेंगे कि सारे में ऐसा क्या है अलग, जैसे कि आई, ENT, ऑन्को सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, गायनी, पीडिया, एवरीथिंग, कहीं पे भी ये सारी सुविधाएं एक आयुष्मान भारत पे हर जगह नहीं उपलब्ध है। तो हम लोग ये एक नया कर रहे हैं। सामाजिक दायित्व हम लोग अपना मानते हैं क्योंकि इसका नाम ही है एसएएस, सोसाइटी ऑफ एडवांस स्टडीज़। तो हम लोग सामाजिक दायित्व के तहत सिर्फ 20 रुपये में हम लोग OPD देख रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा कर्तव्य बोध है जो हमको रिपब्लिक डे पे भी हम लोग याद करते हैं, पर हम ये हमेशा याद रखते हैं क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है एज अ हॉस्पिटल कि हम लोगों तक कम पैसों में, जो कि नहीं दिखा सकते, 500-600 रुपये खर्च नहीं कर सकते दूर जा करके, 20 रुपये में वही डॉक्टर उनको बाहर 500 में देखता है, हमारे यहाँ 20 रुपये में। तो ये हमारा एक सामाजिक, हम सिर्फ 26 जनवरी इसलिए नहीं मनाते हैं कि ये रिपब्लिक डे, उस दिन हमारा संविधान बना नहीं था। उस दिन संविधान ने हमें क्या करना है ये बताया था और वो हम उसका पालन करते हैं। एसएएस हॉस्पिटल क्या अलग है, ज़रूर आपने मुझसे पूछा था। ये अलग इस बात पे है कि हम लोग हेल्थ को
अपना सामाजिक दायित्व मानते हैं, ना कि पैसे कमाने का एक ज़रिया मानते हैं। वरना कोई भी 20 रुपये में ओपीडी नहीं करता, आयुष्मान में हर तरह का इलाज नहीं करता, और बस यही हमारी स्पेशलिटी है। और हम सेवा भाव से काम करते हैं, जो हमें औरों से थोड़ा अलग बनाता है। सर पूरा परिचय दें। मैं डॉक्टर शेर मोहम्मद, डिप्टी सीएमओ और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव, वाराणसी पे मैं जो है पोस्टेड हूँ। आज सैस कॉलेज की तरफ से जो है गणतंत्र दिवस के मौके पे मुझे मुख्य अतिथि के रूप में जो है इनवाइट किया गया था। मेरा सौभाग्य है कि सैस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज प्लस नर्सिंग कॉलेज के सारे बच्चे यहाँ पे अवेलेबल थे। मैं सोचता था कि एक मौका मिला है, और चूँकि हेल्थ से रिलेटेड है और यहाँ पे हेल्थ के जो है जो एक तरीके से आने वाले दिनों में जो न्यू जनरेशन आएगी, जो डॉक्टर्स पैरामेडिक यही कल को हमारे समाज में जाएंगे, तो मैं चाहता था कि जो हेल्थ की जो प्रायोरिटी है, गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटी है, बच्चों के बीच में जा कर के इस मौके पे उनसे डिस्कशन भी हो, उन्हें बात भी बताया भी जाए, और कल को भविष्य में वो अगर समाज में जाएंगे तो इस देश को, इस समाज को अपने कर्मों से, कर्तव्यों से कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये मैं चाहता था। और ये सौभाग्य मुझे चेयरमैन सर, प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर ने जो है मुझे दिया कि सर आप इस मौके पे आएँ। और मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया और उन्हें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया कि आज हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज सारी चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन हमें आगे इस लेवल को कहाँ तक लेके जाना है, ये जिम्मेदारी अब आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक हैं, उनकी है। और उनको अपने कर्तव्यों के प्रति में, अपने जॉब के प्रति में किस तरह से इस समाज के एक बॉटम लाइनर को हम ऊपर तक लेके जा सकते हैं। एक मेडिकल क्षेत्र में जुड़े होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि इस ज़िले, इस प्रदेश और देश में उस क्षेत्र में जितना हो सकता है हम हेल्प करें। और हम एक आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता है, जिस तरह से एक अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है कि सब लोग बढ़ चढ़ के अपने जिम्मेदारी और संविधान के दायरे में रहते हुए कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये मेन मोटो है। और इस हॉस्पिटल, पैरामेडिक और जो बच्चे स्टूडेंट हैं यहाँ पे मेडिकल के, वो सब कल को भविष्य के डॉक्टर और पैरामेडिक हैं। वो समाज में जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में रहता है कि हमें आगे क्या करना है, किस तरह से करना है। तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उन्हें अपने कर्तव्यों के साथ उन्हें खूब पता है कि समाज में कैसे सेवा करना है। और डॉक्टर जो है, कहा जाता है कि सेकंड गॉड है, तो अगर सेकंड गॉड है तो उसकी जिम्मेदारी है। एक अगर कोई बीमार है, मजलूम है, कोविड-19 के दौरान सभी लोग परेशान थे, लोग अपने पिता को नहीं छूना चाहते थे, लेकिन यही हमारे पैरामेडिक, यही डॉक्टर, यही जो है फोर्स के बच्चे, पुलिस वाले, सारे वॉलंटियर्स जो है रात दिन एक करके अपनी जान की बाजी लगा के वो समाज और देश की सेवा कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों के साथ वो बच्चे कल को आगे बढ़ें, और मैं चाहता हूं कि उनका उज्जवल भविष्य हो। और ये कॉलेज का भी जो है, जिस मोटो के साथ सर ने जो है इस हॉस्पिटल और कॉलेज को बनाया है, समाज में एक बहुत बड़ा योगदान है कि कैसे जो है उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। और ये बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि ये जो है दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़े, और यहाँ के बच्चे आगे कल को समाज में निकल के अपने द्वारा जो है इस देश में कितना योगदान कर सकते हैं, और किस तरीके से ईमानदारी से, लॉयल्टी के साथ रह के संविधान के दायरे में रहते हुए काम करें और आगे बढ़ें, यही उनके साथ शुभकामनाएं। ठीक सर, जी पूरा परिचय दें। मैं डॉक्टर सृष्टि तान्या, गायनोकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एसएस हॉस्पिटल से। मैं सर को पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी। सर ने इतना बढ़िया स्पीच बोल दिया है कि अब मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने को रहा ही नहीं है। बस मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें यहाँ ज्वाइन किया, हमें बहुत अच्छा लगा, और आज के हमारे दिन को आप लोगों ने और भी स्पेशल बनाया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे आज इस मुकाम पहुँचने वाले हैं, ये संदेश क्या देंगे आज? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें ये नहीं सोचना है कि हम तो कुछ हैं ही नहीं इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अपने स्तर पे हम जो कर सके हमें वही करना है, और हर एक इंसान इतना कैपेबल है कि वो अपने देश के लिए छोटे अपने ही लेवल पे कुछ ना कुछ कर सकता है। तो हमें अपने स्तर पे हम जो कर सके वो करना है। मैं शैलेश कुमार श्रीवास्तव, एडिशनल डायरेक्टर साइंस ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आज जिस तरह से
बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पे जो शिक्षाएं दी जाती है कॉलेज में, तो क्या भिन्न है और अदर्स कॉलेजों की अपेक्षा यहाँ पे? आपको जानकर हर्ष होगा कि सैस ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तहत हमारे नर्सिंग कॉलेज जो है उसका QCI ने अभी इंस्पेक्शन किया था, उसमें हम लोग प्रदेश में 6ठे स्थान पर हैं और वाराणसी का ये सर्वोच्च नर्सिंग कॉलेज है। यहाँ पे बच्चों को, हमारी प्रायोरिटी बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा देना है और बच्चे जब BSc नर्सिंग, GNM और ANM कर लें तो उसके बाद उन्हें अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट के विषय में पूरी जानकारी देनी है। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सत्यम जैन ये सदा ध्यान रखते हैं कि हमारी प्रायोरिटी केवल बच्चों की शिक्षा हो और उसके अलावा हम लोग जो है क्लिनिकल ट्रेनिंग भी दीनदयाल अस्पताल, कबीर चौरा और हर स्थान पर बच्चों को क्लिनिकल ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि बच्चे जब फील्ड में जाएं तो वो अच्छी से अच्छी सेवा, गुणात्मक सेवा जो है मरीज़ को दे सकें।